बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारे से फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसके लिए ये दो लेसेस यूज़ करने वाले हैं। एक ज्वाइंटर लेस है और एक सिंपल लेस है। तो न्यू डिज़ाइन का फ़्रॉक है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और ये जो फ़्रॉक है हम 2 ईयर बेबी के लिए रेडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बॉटम पार्ट है, ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी इसकी ये देखिए विड्थ जो है हमने 35 इंच की ली है। बहुत ही अच्छी सी चुनट डालने वाले। इसकी लेंथ जो है वो 15.5 इंच की है। अच्छा, तो ये अपर पार्ट है इसका। इसकी जो लेंथ है वो हमने लेनी है 5.5 इंच की। और विर्थ जो इसकी हमने लेनी है ना, जितनी हमारी शोल्डर ऊपर से होता है ना, आपने उतनी लेनी है। क्योंकि ऊपर से इसकी कटिंग नहीं होगी, तो इसलिए हमने पूरा जितना शोल्डर होता है उतनी लेनी है। इसकी जो लेंथ है 5.5 इंच लेनी है। ये इधर 6 इंच की थी, तो वो हाफ इंच मैंने इधर से कटिंग कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह बॉटम पार्ट के ऊपर रखना है। और ये देखिए लेंथ में 2 इंच का निशान लगाना है और विड्थ में 1.5 इंच का निशान लगा के, तो इस तरह कंधे की शेप देके इसको कटिंग कर लेना है हमने। तो ये देखिए शेप हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह इसकी चुनट आएगी। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक रेडी होने वाला है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ज्वाइंटर लेस के साथ मैंने कैसे ये डिज़ाइन रेडी किया है। ठीक है, अब इसके नेक की कटिंग करनी है। 2.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है और 1 इंच 8 पॉइंट की इसकी विड्थ रख के इस तरह राउंड शेप दे दी। और बैक जो नेक है ना 1 इंच का हमने डीप रखा है, इस तरह राउंड शेप दे देंगे। और पहले हमने बैक नेक की कटिंग करनी है और बैक जो पार्ट है ना उसको अलग कर लेना है और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद ये जी बटन पट्टी के लिए हमने कट लगाना है। तो वो कट जो हम लगाएंगे वो 2.5 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरह वेयर करते हुए निशान लगा के तो हमने कट कर लेना है। अच्छा, तो यहाँ से एक मिस हुआ है, वो ये हुआ है कि शोल्डर पर जो हम हाफ इंच का अरेब कटिंग करते हैं ना, वो इधर से मिस हो गया है। तो आपने वो कटिंग लाजमी डालनी है। ये स्लीव है, तो स्लीव को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है और लेंथ भी इसकी 9 इंच है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कटिंग कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने हल्की सी शेप दे देनी है। बाकी इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम डिज़ाइन रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इसको हमने बॉटम पार्ट को ओपन करना है। इस पर हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है बड़े बखिए के साथ और धागा खींच के हमने इसकी चुनट डाल लेनी है। अब ये जो हमारे पास ज्वाइंटर लेस थी, इसको हमने अपर पार्ट पर इस तरह लगाना है, बैक पे और फ्रंट पे। लगाने के बाद इसको हमने सीधा कर लिया और चुनट डाल ली हमने बॉटम पार्ट पर। अब इस तरह अच्छे से बराबर रखते हुए हमने इस तरह सिलाई लगानी है और किसी भी पार्ट को हमने खींचना नहीं है, हल्के हाथ से रख के सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट पर भी सेम इसी तरह रख के सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लगा ली। अब 2 इंच का कपड़ा लिया था, दरमियान में कट लगा के, तो इसको हमने बटन पट्टी पर लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। साथ एक लूप्स भी अटैच करना है और शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये मैंने अरेब पट्टी ली है डबल फोल्ड की। इसको हमने नेक पर इस तरह फोल्ड करते हुए शुरू से रखना है और पूरे राउंड पर लगा के एंड पर भी अंदर की तरफ फोल्ड करके तो तुरपाई करके नेक को रेडी कर लिया। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, ये सारा डिज़ाइन है। इस तरह हमने इसको बराबर करके रखना है बिल्कुल। और जहाँ पर हमारी लेस आ रही है वहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखना है और निशान लगा लेना है। बिल्कुल मामूली सा जितना सिलाई में आता है उतना लगाना है। और इस तरह हमने हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए आपको डार्क करके बताती हूँ कि ये स्लीव के ऊपर ये डिज़ाइन जाएगा। इस तरह हमने इसको शेप देनी है, हल्की सी राउंड शेप देंगे। और शेप देने के बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है ऐसे। ठीक है, कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद ये जो दोनों पार्ट्स हैं इसकी इस तरह की कुछ शेप आएगी और इसके ऊपर हमने लगानी है ज्वाइंटर लेस। ज्वाइंटर लेस जो है बिल्कुल हमने हल्के हाथ से लगानी है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो फिर जब थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे तो आराम से लग जाती है, कोई भी मुश्किल नहीं हुई है, आराम से लग जाएगी जब आप लगाएंगे। अब ये जो बाकी की स्लीव है ना, इस पर कैसे कटिंग करनी है ये आपने ध्यान से देखना है। ये देखिए कंधे को मैंने इस तरह रखा है, ज़्यादा खींचना नहीं है कंधे को, बिल्कुल हल्की सी जिस तरह उसकी राउंड शेप है वैसे ही देते हुए मैंने ऐसे रख के निशान लगाया और यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया।
तो कुछ इस तरह की शेप इसकी आ जाएगी। अब इसको हमने ओपन करना है और इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेनी है चुनट वाली, और खींच के हमने चुनट डाल लेनी है। तो ये देखिए लेस मैंने लगा ली है जॉइंडर, और इस पर मैंने चुनट डाल ली है। और ये जो लेस है ना, इसकी जिधर सिलाई लगाई है वहाँ से हमने किनारों के ऊपर ना कट लगा लेने हैं, ताकि इसके ऊपर बल ना आए, अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। कट लगाने के बाद इसको प्रेस करना है, तो ये बिल्कुल गुलाई की शेप में आ जाती है, इसमें कोई भी बल नहीं रहता। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स पे सेम इसी तरह करेंगे, कट लगा के इसको हमने प्रेस कर लिया। अब ये देखिए इसको हमने स्लीव के ऊपर इस तरह रखना है, पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से सिलाई लग गई थी और ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। लेस ये वाली बड़े आसान से लग के रेडी हो गई थी। तो स्लीव देखे कितने प्यारे बिल्कुल न्यू स्टाइल के स्लीव बन गए हैं। अब इसको हमने इस तरह बिल्कुल बराबर रखना है और इसके दरमियान में हमने कट लगा लेना है दोनों के। दूसरी स्लीव पे भी सेम इसी तरह करेंगे, अच्छी तरह मिलाते हुए दोनों साइड्स को। तो दरमियान में हमने कट लगाने के बाद इस तरह हमने नीचे वाली साइड से हल्की सी शेप दे देनी है। उसके बाद हमने इसको अटैच करना है। तो ये कपड़े को हमने इस तरह रख लेना है, फ्रॉक जो है इसको हम इस तरह रख लेंगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो। अच्छे से बिछा लेंगे और हमने इधर से सारा जो डिज़ाइन है ना, वहाँ जो यहाँ ये वाली चीज़ है ना, यहाँ पर हमारी नीटनेस नज़र आएगी। तो इस तरह मिलाना है और ये देखिए कट के साथ कट मिलाएंगे। और ये जो लेस है ना, जो बिल्कुल हमारी दोनों चीज़ों की बराबर आनी चाहिए। अगर ये आगे पीछे हुई तो आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों साइडों से ये बिल्कुल बराबर होगी तो आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड के स्लीव को भी हमने अटैच करना है। ये देखिए ऐसे कट के साथ कट मिलाना है और जो लेसिस है वो दोनों की बराबर आनी चाहिए, तो फिर हमारी इस तरह राउंड शेप बनेगी। तो ये देखिए जी अटैच हो गया हमारा। जो ज्वाइंटर लेस थी वो बिल्कुल अच्छी सी हमारी अंदर आ गई है। जो पूरे के पूरे जो ज्वाइंट थे बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने इसको अलग अलग अटैच किया है। ठीक है, अब इसको हमने उल्टा करना है और इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगा लेनी है। और साइडों की सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने नीचे से दामन को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये हमने जो लेस लगाई है वही हमने 5 इंच की लेस ली है। इस तरह कट लगा लिया और दोनों जो सिरेज को अच्छे से पक्का कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है अच्छे से। ये सुई धागे के साथ ही हमने करना है, ये मशीन के साथ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हमने इसको अच्छे से पक्का कर लिया। अब इसको सीधा करने के बाद हमने इसको छोटे छोटे से टांके लगाते हुए पूरे राउंड पर ले जाना है। इस तरह छोटे छोटे से स्टिच लगाते हुए पूरे राउंड पे धागे को ले जाएंगे और फिर इसको हमने इस तरह पूरे राउंड पर जब घूम जाएगा तो इस तरह हमने हल्का सा खींचना है ना। जब खींच के इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ही प्यारी सी फ्लावर की शेप आ जाएगी। इसके अंदर मैंने पर्ल लगाया और इसको हमने फ्रॉक के अपर पार्ट पर इस तरह अटैच करना है, क्योंकि यहाँ से ये सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर फ्लावर अटैच कर दिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और बहुत से डिज़ाइन आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे चैनल का विज़िट करें। अपने बच्चों के लिए कपड़े मेरे से अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप मैसेज करें तो आपको नंबर मिल जाएगा और आप अपने लिए भी मेरे से कपड़े स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद सिटी से हैं तो आप अपना कपड़ा दे के भी स्टिच करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।